गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम जो टाइट्रेशन प्रीवियस लेक्चर में कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन की। तो स्टूडेंट, इनमें से दोनों टाइट्रेशन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। पहली टाइट्रेशन ऑफ KMnO4। देखिए, हमने बात की थी KMnO4 में KMnO4 एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एसिडिक मीडियम में। और अगर मैं बात करूँ रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट आप क्या क्या ले सकते हैं? ऑक्सैलिक एसिड ले सकते हैं, मोहर साल्ट ले सकते हैं, आयरन का साल्ट ले सकते हैं, FeSO4। ये क्या हो गए हमारे रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिएक्शन के लिए हमने कहा था एंड पॉइंट है अपीयरेंस ऑफ परमानेंट पिंक कलर, ठीक है। एंड देन वी टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शन। देखिए यहाँ पर बात कीजिए, यहाँ पर हमने सब कुछ लिखा हुआ है। KMnO4 टाइट्रेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या MnO4 नेगेटिव आयन एसिडिक मीडियम। रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज कर सकते हैं, FeSO4 का रिडक्शन हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट FeSO4, मोहर साल्ट एंड ऑक्सैलिक एसिड एटसेट्रा हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट। देन एंड पॉइंट लिखा हुआ है एंड देन वी टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शन। तो बच्चे अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें, 5Fe2 पॉजिटिव किसमें चेंज हो जाता है? 5Fe3 पॉजिटिव में, मतलब आयरन +2 से किसमें चला गया? +3 में कर रहा है चेंज। और अगर हम यहाँ पे बात करें Mn में +7 होता है, यहाँ पर Mn किसमें है? +2 में चला जाता है। मतलब मैंगनीज का क्या हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन। और आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसीलिए हमने क्या बोला इसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है Fe3 में, ठीक है। वैसे तो आप इतनी बात अगर याद रखेंगे, रिएक्शन आप ऑलरेडी बैलेंस कर सकते हैं अपने आप, क्योंकि आप मेथड सीख चुके हैं। यहाँ पर देखिए हमने MnO4 लिया, वैसे मैंने तो ऑलरेडी बैलेंस करके रखी थी रिएक्शन। यहाँ पर 4H था, रिएक्शन एसिडिक मीडियम में थी, तो यहाँ 4H2 ऐड किया। जैसे ही 4H2 ऐड किया, यहाँ पर एक H पॉजिटिव ऐड कर दिया, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए आयरन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सिलेट आयन जो होते हैं वो MnO4 के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, आप पाएंगे यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 4 और यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। तो 3 से ये किस में जा रहा है? 4 में, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है और मैग्नीज का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। दैट इज व्हाई वी स्टेट इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन वी टॉक अबाउट K2Cr2O7 टाइट्रेशन। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें वही रिड्यूसिंग एजेंट, आप तीनों ही सोल्ट्स ले सकते हैं जो हमने इस केस में लिए, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करिए, अगर मैं किस चीज की बात करूँ एंड पॉइंट की, तो हमने कहा एंड पॉइंट पर डिपेंड करेगा कि आप इसके अंदर कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हो। एन फिनाइल डाइअमाइन यूज कर रहे हैं, एन डाइफिनाइल अमाइन यूज करें या फिर एंट्रानिलिक एसिड यूज कर रहे हैं, तो एंड पॉइंट उस पर डिपेंड करेगा। और हमने कहा रिएक्शन यहाँ पर क्या होने वाली है? Fe2 पॉजिटिव रिएक्शन करके इस चीज में चेंज हो जाएगा Fe3 में, बिल्कुल सेम। क्रोमियम यहाँ पर +6 में किसमें चला गया? +3 में। तो क्रोमियम का हो रहा है रिडक्शन, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से हम ये केमिकल रिएक्शन जो है इनको बैलेंस आप अपने आप कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान में रखिए कि क्रोमियम चला जाता है +3 में और आयरन +2 से चला जाता है +3 में और क्रोमियम +6 से +3 में। बाकी रिएक्शन आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ 7 थे, H तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7H2O और यहाँ पर ये 14 था, तो यहाँ पर लिख दिया 14H पॉजिटिव। क्रोमियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इधर 2 क्रोमियम थे, इसलिए मल्टीप्लाई करने के लिए इसको 2Cr से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन KMnO4 टाइट्रेशन और K2Cr2O7 टाइट्रेशन। Let me talk about another titration that is सीरिक सल्फेट टाइट्रेशन, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो सीरिक सल्फेट यूज किया जाता है। आप यहाँ पे देखिए सीरियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सीरियम लाई करता है। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट में क्या यूज कर सकते हैं? Fe2 पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव के साथ नाइट्रेट्स, ऑक्सीडेट्स, सल्फाइड्स, ये सब यहाँ पर क्या यूज किए जा सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज किए जा सकते हैं। एंड पॉइंट की अगर हम बात करें, वो डिपेंड करेगा इंडिकेटर पर कि आप कौन सा इंडिकेटर इन रिएक्शन में ले रहे हैं। रिएक्शन देख लीजिए, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, हमने कहा आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आयरन +2 से किसमें चला जाएगा? +3 में। सीरियम +4 से किसमें चला गया? सीरियम +3 में। तो यहाँ पे रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं किया, आप खुद से रिएक्शन को बैलेंस करके देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं और वो कट जाएंगे और तो ये रिएक्शन हमारी ऑल ओवर रिएक्शन हो गई, दैट इज रिडक्शन ऑफ सीरियम एंड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। सिमिलरली आर्सेनाइड लिया हुआ है हमने, ASO3 नेगेटिव, यानी कि आर्सेनिक एसिड जो होता है H3ASO3 उसका आयन है। यहाँ पर आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे, देखिए +3 है, सीरियम +4 में है, सीरियम +3 में चला और यहाँ आर्सेनिक 4 × 8
8 में से 3 मोल कितने में चला गया, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, ठीक है ना, +5 में। तो आर्सेनिक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और सीरियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस टाइट्रेशन को, जिसमें सीरियम सल्फेट या सीरियम आयन जो है वो किसकी तरह यूज किए जाते हैं, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सीरिक सल्फेट टाइट्रेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइट्रेशन है हमारी, उनकी हम बात करें, 2 तरीके की टाइट्रेशन होती है आयोडीन के केस में। एक को बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, एक को बोलते हैं आयोडोमेट्रिक, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। देखिए बच्चे, ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है, इनमें क्या होता है, आयोडीन यूज किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसमें हम स्टार्च एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है। आयोडोमेट्रिक जो टाइट्रेशन है पहले वाली, इनमें हम क्या यूज करते हैं, आयोडीन इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, जैसे हमने कहा सोडियम थायोसल्फेट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, सल्फाइड्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, आर्सेनाइड्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन जब आप कैरी आउट करवाते हो तो जो आयोडीन होता है I2 0 से चला जाता है किसमें, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। 0 से किसमें चला गया, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 3 2 6, 4 डिवाइडेड बाय में 2 तो +2, और यहाँ पर अगर आप निकालोगे 12 10 और डिवाइडेड बाय में 4 तो एवरेज ऑक्सीडेशन 2.5 आ रही है ना, एवरेज ऑक्सीडेशन कितनी आ रही है, 2.4। लेकिन आप इंडिविजुअल चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 5005 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, दैट इज व्हाई इट इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन वी टॉक अबाउट आयोडीन, ASO3 2 नेगेटिव, आयोडीन फिर से आई नेगेटिव में, यहाँ पर आर्सेनिक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसी टाइट्रेशंस में जिनमें आयोडीन यूज किया जाता है किसकी तरह, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज कॉल्ड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। बट कुछ ऐसी भी टाइट्रेशंस होती हैं जिनमें आयोडीन, डायरेक्ट आयोडीन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज नहीं किया जाता, ठीक है। पहले I नेगेटिव आयन को, फॉर एग्जांपल Ki की रिएक्शन करवाई हमने किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, फॉर एग्जांपल KMnO4 लिया, K2Cr2O7 लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हमने I नेगेटिव को टाइट्रेट करवाया, वहां से आयोडीन जो लिबरेट हुई, उस लिबरेटेड आयोडीन की फिर टाइट्रेशन करवाई जाए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट के साथ। तो ऐसी टाइट्रेशन को बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो व्हाट इज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, इट इज अ 2-step टाइट्रेशन in which in the first step I negative ions are oxidized to I2 by using strong oxidizing agent like KMnO4 या K2Cr2O7 या कॉपर के जो आयंस हैं, जैसे कॉपर 2 I नेगेटिव, Cu2 I2। तो यहाँ पे I नेगेटिव किसमें जा रहा है, I2 में। तो डायरेक्ट आयोडीन का यूज नहीं किया, पहले Ki से I नेगेटिव की फॉर्म से आपने आयोडीन को लिबरेट किया है, और जो फिर सेकंड स्टेप में जो लिबरेटेड आयोडीन है उसकी सोडियम थायोसल्फेट के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन करवाई है। तो ऐसे टाइट्रेशन को बोलते हैं क्या, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। और डायरेक्ट अगर आयोडीन यूज किया जाता है टाइट्रेशन में तो उसको बोलते हैं क्या, आयोडोमेट्रिक। यहाँ से जो आयोडीन लिबरेट होता है वो सॉलिड फॉर्म में लिबरेट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइट्रेशन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ आपको इसमें प्रोबेबली ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है कि यूजुअली आयरन +2 से किसमें चला जाता है, +3 में। अगर मैं Mn की बात करूँ +7 से किसमें चला जाता है, +2 में। सीरियम की बात करें +4 से किसमें चला जाता है, +3 में। बाकी अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो रिएक्शन को बैलेंस करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ इस रिएक्शन को बैलेंस करिए एसिडिक मीट में, तो आप आसानी से इसको बैलेंस कर पाएंगे। इनमें से सभी रिएक्शन को आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं। मैंने बैलेंस नहीं लिखी है यहाँ पर, बैलेंसिंग आप खुद से कर सकते हैं। तो पेपर में टाइट्रेशन से अगर टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन में हमें क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको बैलेंसिंग में से ही क्वेश्चन ले सकते हैं, या फिर आपसे बोल सकते हैं कि बताइए कौन सी टाइट्रेशन में किस ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से दिस इज ऑल अबाउट द टाइट्रेशन। और बेसिकली बच्चे टाइट्रेशन में जो हमने कल प्रोसेस किया था वहां पर हमें देखो एक सॉल्यूशन जो होता है उसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी हमें मालूम होती है ना, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लेते हैं ब्यूरेट के अंदर। जो दूसरा सॉल्यूशन होता है उसकी हमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी मालूम नहीं होती, वो हमें डिटरमाइन करनी होती है, सीधी सी बात। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी निकालने के लिए हम टाइट्रेशन का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें पहला जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी आपको मालूम है, वॉल्यूम आपको पता चल जाती है, जब आप देखते हैं वहां पर पता चल जाता है कि कितना KMnO4 कितना KTCr2O7 यूज हुआ है।
यहाँ पर सेकंड जो वॉल्यूम होती है वो आप फिक्स करके लेते हैं कि हमने 20 ml ली है टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर या 10 ml ली है, तो हमें सिर्फ क्या निकालना पड़ता है वहां से, नॉर्मेलिटी को डिटरमाइन करना पड़ता है या फिर मोलैरिटी इक्वेशन लगा के वहां से मोलैरिटी को डिटरमाइन करना है। तो बेसिकली हम जो टाइट्रेशन कैरीड आउट करते हैं वो सही मायने में अगर हम बात करें तो किसके लिए यूज की जाती है, टू फाइंड आउट नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट्स, जिसको आप क्या करते हो, ऑक्सीडाइज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट टाइट्रेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। तब तक हैव अ नाइस डे।